चीन की फैक्ट्रियों पर लगने वाला है ताला। हिंदुस्तान अब चीनी सामान को नहीं है छूने वाला। हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी जिनपिंग को पड़ेगी भारी। भारत ने कर ली है चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी। हमसे ही कमाए पैसों का ड्रैगन हमारे खिलाफ करता है इस्तेमाल। अब आत्मनिर्भर भारत में नहीं चलेगा कोई चीनी माल। दुनिया को पता है चालबाज चीन कभी भी दगाबाजी करने वाला है। इसीलिए तो अब भारत के बाजारों से चीनी सामान का कब्जा खत्म होने वाला है। चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम अपना असर दिखा रही है। भारतीय बाजारों में चीन का सामान मौजूद तो है, लेकिन उसके खरीदार लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग भी अब चीन की साजिश को समझ गए हैं। दो सामानों के मामले में पूरी दुनिया में आज भी चीन का कोई मजबूत विकल्प नहीं है। पहला है खिलौने का और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। इन दोनों सामानों के मामले में भारतीय बाजारों में चीन का सिक्का चलता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत सरकार ने चीन को एक और झटका देने का मन बना लिया है, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। अब हिंदुस्तान के खिलौना बाजार पर चीन का कब्जा खत्म होने वाला है। इस वर्चस्व का समाप्त होना चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी खिलौना उत्पादन पर कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय खिलौना बाजार में चीन की हिस्सेदारी अभी तक 90% के आसपास थी, और इसके पीछे कारण था सस्ते और बच्चों को आकर्षित करने वाले खिलौने। लेकिन अब भारतीय कंपनियों ने लोगों की बदलती भावनाओं को देखते हुए स्वदेशी खिलौनों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। खिलौनों की तरह भारतीय बाजार से चीन के इलेक्ट्रिक आइटम्स को अचानक बाहर कर देना आसान नहीं। बिजली के एक छोटे से सर्किट से लेकर चमचमाती फैंसी लाइट तक सब कुछ चीन से आता है। चीन ने भारतीय बाजारों में बड़ी ही चालाकी से सस्ते और घटिया माल को पहुंचा दिया। बाजार में मौजूद लगभग हर सामान में लगा कोई ना कोई पार्ट चीन में बना हुआ होता है, लेकिन अब 100% मेड इन इंडिया सामानों को लेकर खरीदार भी जागरूक हो रहे हैं। भारत के हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई छोटा छोटा पार्ट ऐसा जरूर होता है जो सिर्फ चीन में बनता है। सरकार को वैसे निवेशकों को तैयार करना होगा जो किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को भारत में ही तैयार करें। यानी भारत को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जिसमें चीन के लिए कोई जगह न हो।